भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके लिए क्या कहूँ। कांग्रेस में धन बल वाले को टिकट मिलता है, बाहुबली को टिकट मिलता है, जो बहुत बड़ा लीडर होता है, पैसे वाला था उसको टिकट मिलता है। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी भगवान से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से गरीब परिवार के बेटे को, ऐसे गरीब के बेटे को टिकट दिया, तो मेरे जैसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है। कितना बड़ा मेरे ऊपर त्याग किया, कितना मेरे ऊपर बलिदान किया, मतलब ये मान के चलो आप इतिहास रच दिया भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर। हम इस समय बारां में मौजूद हैं और अंता में चुनावी रणभेरी पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। यहाँ उपचुनाव है। कंवरलाल मीणा जो बीजेपी से विधायक थे, उन्हें कोर्ट ने सजा बोली और उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया और यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव की चर्चा इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि यहाँ से प्रमोद जैन भाया चुनाव लड़ रहे थे और लगातार बीजेपी का जो टिकट था उसमें देरी हो रही थी और माना जा रहा था कि किसी ताकतवर शख्सियत को यहाँ टिकट दिया जाएगा। लेकिन आपको बताएं कि बीजेपी ने उसी परंपरा को निभाते हुए एक साधारण से कार्यकर्ता को यहाँ टिकट दिया है, जो पंचायत समिति के प्रधान है मोरपाल सुमन। मोरपाल जी हमारे साथ हैं। मोरपाल जी, कैसा लगा आपको जिस दिन आपने सुना कि मुझे टिकट मिला है? क्योंकि बहुत चर्चा इस विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही थी, इस टिकट को लेकर। सबसे पहले तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे टिकट मिल गया, क्योंकि एक कांग्रेस है और एक भारतीय जनता पार्टी है, दोनों पार्टियां एक राष्ट्रीय पार्टियां। कांग्रेस में धन बल वाले को टिकट मिलता है, बाहुबली को टिकट मिलता है, जो बहुत बड़ा लीडर होता है, पैसे वाला था उसको टिकट मिलता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से गरीब परिवार के बेटे को, जिसके पिता हाड़ी लगे और स्वयं ने बाजार में नौकरियां की हो, ऐसे गरीब के बेटे को टिकट दिया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके लिए क्या कहूँ। मैं हतप्रभ रह गया कि एक मेरे जैसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है। कितना बड़ा मेरे ऊपर त्याग किया, कितना मेरे ऊपर बलिदान किया, मतलब ये मान के चलो आप इतिहास रच दिया भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर कि एक छोटे से परिवार के बेटे को, जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक छोटे से किराने की दुकान है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, उस परिवार को, उसके बेटे को टिकट दिया। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी भगवान से कम नहीं है। वहाँ मेरे नेता, मेरी जनता मेरे भगवान से कम नहीं है। अंता हॉट सीट है, अंता में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला ही नहीं है बीजेपी से। मुकाबला तो जनता के बीच में, जनता तय करेगी मुकाबला किसके बीच में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच में या किसके, वो ये तय करती है, जनता ही तय करती है। वोट तो ये देती है ना, नेता तो भाषण देते हैं, चले जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आम जनता को पता है मेरे भगवान जो पितृतुल्य है, मेरे पितृतुल्य देवतुल्य कार्यकर्ता है, उनके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला और वो इच्छा करेगी भाई कौन किसको जिताना है, और वो तो जीता चुकी है। मेरे को पलक फावड़े विचार की उनके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला, एक गरीब परिवार को। ये तो टिकट तो 10 करोड़ में नहीं मिलता है, आप भी जानते हो साहब। मेरे जैसे कार्यकर्ता को टिकट मिला तो बहुत बड़ी बात है, इनके आशीर्वाद से, इनके प्यार से तो मिला मुझे। मैं देखता हूँ बड़े बड़े जब एमएलए के कैंडिडेट होते हैं, उनके बड़े बड़े मैरिज लॉन्स में कार्यालय होते हैं। एक छोटा सा कार्यालय आपका यहाँ परचून की दुकान है, क्या कहानी है इस परचून? भाई साहब, मेरी यही पूंजी है। मैं आज सैकड़ों लोगों से रोजाना मिलता हूँ, कार्यकर्ताओं से बैठता हूँ, किराने का काम भी करता हूँ, सामान भी बेचता हूँ, किराने की दुकान पे बैठ के सामान भी देता हूँ आम जनता को, और उनसे उनके दुख दर्द भी मैं यही सुनता हूँ, और यही मेरी पूंजी है। इसी के आधार पर कार्यकर्ताओं से मेरा जुड़ाव है, आम जनता से मेरा डायरेक्ट जुड़ाव है। रोजाना लोग मेरे पास आते हैं, सैकड़ों लोग मेरे से मिलते हैं, कोई काय की मांग करते हैं, कोई काय के लिए करते हैं, उनका पूरी कोशिश करता हूँ। हो सकता है मेरे से पूरे काम नहीं हो पाते, लेकिन मैं उनको संतुष्ट करके यहाँ मेरे पास से बेचता हूँ। आपका मुकाबला हड़ौती के बड़े छत्रप्पा है। जब हम जयपुर बैठकर सुनते हैं बारां का नाम या अंता का नाम, तो प्रमोद जैन भाया का नाम आता है। बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं के साथ वो यहाँ पूरे जिले को मैनेज करते हैं। आपकी लड़ाई उनसे? मेरी लड़ाई उनसे है, और आप जानते हो ये बड़े नेता होते हैं, अगर कोई कार्यकर्ता उनके घर पे मिलने जाता है ना, तो ये लोग अंदर होने के बाद भी उनसे मना कर देते हैं कि नहीं अभी टाइम लगेगा, पूजा में है, फलाने में, डिगड़े में, मैं उसमें का नहीं हूँ। कार्यकर्ता डायरेक्ट मेरे पास आएगा, मेरे पास मीडिएटर की कोई आवश्यकता नहीं है, और यही मेरी पूंजी है। इसी के आधार पर मुझे टिकट मिला है। ये लोग मेरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि मैं घर पे खाना खा रहा हूँ तो मैं उनको नहीं बैठने दूंगा या नहीं बुलाऊंगा। खाना खा रहा हूँ तभी उसको बुला करके आ भैया खाना खा मेरे साथ, ये मेरी पूंजी रही है। भाया के लिए जब हम बात करते हैं लोगों से, तो कुछ लोग उन्हें धार्मिक व्यक्ति बताते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें खलनायक बताते हैं, बड़े खनन माफिया के रूप में। आपकी यहाँ की बारां की जनता किस तरह देखती है? बिल्कुल खनन माफिया की तरह देखते हो। खनन माफिया है ही सही, सबको पता है, पूरी जनता को पता है साहब। इसमें कहने की आवश्यकता ही क्या है? हर आदमी को पता है कि खनन माफिया है। 66,000 करोड़ का घोटाला आपने सुना है, पूरे राजस्थान में चल रहा है। हो सकता है बहुत जल्दी वही जो कुछ भी हो सकता है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, उनकी सजा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कल मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे मैं बीजेपी को खुला चैलेंज करता हूँ, बीजेपी को कोई भी बड़े नेता आ जाए और वो मेरे से डिबेट करें कि बारां के विकास को लेकर मैंने जितना काम किया है उतना शायद ही बीजेपी के तमाम नेता मिलकर कर पाए। आदरणीय प्रमोद जी भाई, ऐसे निवेदन है कि डिबेट तो आप जनता से कीजिए,
मेरे से करने की आवश्यकता नहीं। आप जनता से चैनल में एक छोटा सा कार्यकर्ता कर लेगा, मेरी आवश्यकता नहीं, बड़े नेताओं की आवश्यकता नहीं। ये जो कार्यकर्ता बैठे ना, इनसे बिड़ लेंगे वो, तो इनसे बिड़ के बाद पता चल जाएगा भाई क्या कौन झूठ है कहाँ सच है। सारी जनता बताएगी, मेरी आवश्यकता नहीं है। मेरा छोटा सा कार्यकर्ता भी बता देगा डिबेट में, ये बैठ जाएंगे प्लीज। बड़े नेता की तो बात छोड़ो। जैसे चुनाव की घोषणा हुई, एक खान की झोपड़ी गांव है, उसकी बड़ी चर्चा हुई पूरे प्रदेश में, देश में वो फेमस हुआ। दूसरी तरफ एक डायलॉग भी वायरल हो रहा है, भाया रे भाया, खूब खाया, बाटा खाया, बजरी खाई, रोटी खाई। कितनी सच्चाई है और इसका कोई राजनीतिक लाभ भी बीजेपी लेने के लिए इस तरह कर रही है? क्योंकि कल जब उनसे पूछ रहे थे वो यूं करे, आरोप लगाना आसान है, उनको साबित करके बताओ। ये मेरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इधर पूछो आप, ये आम जनता है ना, ये कार्यकर्ता है सभी, इनसे ही पूछ लो। सबको पता है खान की झोपड़िया में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अरे स्वर्गीय भरत सिंह जी कहते कहते लेटर लिखते लिखते बेचारे ऊपर भगवान के पास पहुंच गए। एक बार भी अशोक गहलोत जी ने उनकी बात नहीं मानी। इससे बड़ा क्या होगा? उन्हीं के पार्टी के विधायक थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी को तो छोड़ो, उनके ही लोग उनकी टिक्का टिप्पणी करते हैं। वही आरोप लगा रहे थे भाई खान की झोपड़ियां खा गए, बाटा रेत सब खा गए। इससे बड़ा क्या सबूत होगा? जब हम कल अंता गए थे तो लोगों से जब चर्चा की तो एक प्रचार ये भी है कि प्रमोद जैन भाया बड़ी राजनीतिक व्यवस्था है, बड़े आर्थिक गठबंधन को लेकर वो चलते हैं, उनकी सेटिंग उतनी ही है जितनी कांग्रेस में उतनी बीजेपी में। तो बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता आपका प्रचार करने अभी तक नहीं आया, जबकि तमाम बड़े कांग्रेस के नेता उनके नामांकन। कल दिवाली का कार्यक्रम निपटा है और अब आप देखना आज के बाद, आज से हमारे लोकप्रिय सांसद आज 10 सभाएं कर रहे हैं अंता विधानसभा में। और आपको बताऊंगा एक एक कार्यकर्ता कितनी जान लगाता है मेरे लिए। नेता तो आएंगे से, लेकिन नेता तो यही है, मेरी भगवान है, जनता ही है, यही करेगी प्रचार, तो वोट भी यही दिलाएगी। कार्यकर्ता तो यही मांगते हैं वोट, तो नेता तो अपने भाषण देंगे बेचारे, यार आएंगे जाएंगे, है ना। और आप कह रहे हो ना बड़े नेता, आज से हमारी शुरुआत हो गई है अंता विधानसभा से। हमारे सांसद महोदय आज से कोयला गांव से, जो बड़ी पंचायत है जहाँ से मैं प्रधान बनाऊं, वहां से चुनाव जीता, वहां से उनकी राजा साहब की शुरुआत है। एक अंतिम सवाल, अंता के विकास को लेकर क्या रोड मैप है? किस तरह की जनता से चुनाव वादे करेंगे? यदि जनता आपको विधायक चुनती है तो कौन से बड़े वादे आप जनता से करेंगे? क्योंकि यहाँ हमने देखा है रोजगार की कमी है, इंडस्ट्रियां नहीं है, तमाम जो चमक दमक वाले जिला मुख्यालय रहते हैं या विधानसभा क्षेत्र रहते हैं, वैसा नजारा नहीं है। कृषि और खेती पर यहाँ की जनता निर्भर है। देखो विकास के मामले में तो मेरे को भी पता है। जैसे आज अपन 12 से मांगरोल जाते हैं, 5 साल तक मंत्री रहे हमारे प्रमोद जी जैन भाया, 2 बार मंत्री रह गए। अगर वही काम कराते ना तो आज ही रोते। आज ये भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं ना, उन पे नहीं लगते। अगर वो काम ही कराते, 2 बार मंत्री रहना कैबिनेट में बहुत बड़ी बात होती है। एक रोड नहीं बना पाए, रोड की दशा तो देखो। हम डबल इंजन की सरकार आते ही और हमने उसका बजट पास करवाया, 175 करोड़ रुपया हमारे कंवरलाल जी ने पास करवाया। और अभी उसका क्या नाम से टेंडर वगैरह हो गए, टेंडर प्रक्रिया पूरी हो रही है और बहुत जल्दी हम इसको काम चालू करवाएंगे। विकास एक जगह है, दूसरी तरफ कल मैं सुन रहा था प्रमोद जैन भाया जब इंटरव्यू दे रहे थे, वो यूं कह रहे थे मैंने यहाँ पशु पक्षियों का बड़ा हॉस्पिटल खोला, मैंने लाखों लोगों का इलाज करा दिया, मैंने इतने धर्मार्थ काम किए। एमएलए साहब आप बोलिए। ललित मीणा जी हैं हमारे साथ, किशनगंज शाहबाद से विधायक हैं और बीजेपी में लगातार सक्रिय है करना। प्रमोद जैन भाया कल इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैंने 12 जिले में तमाम धर्मार्थ के काम किए हैं, हजारों लोगों के ऑपरेशन करा दिए, हजारों बहन बेटियों की शादी करा दी और तमाम ऐसे धार्मिक काम किए हैं, ऐसे विकास के काम किए जिनको देखकर जनता मुझे वोट देना चाहती है। देखो मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब लोग वो अपना पक्ष रखेंगे। आपने उनसे पूछा है, उन्होंने जो किया, हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, हमारे डबल इंजन की सरकार है। आप आम जनता से पूछो कि उन्होंने क्या काम करा है, क्या नहीं करा है। और रही बात विकास की, तो विकास में हमारे इस 12 झालावाड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना परवन, इसको हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी 2008 में लेके आई। उसके बाद इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी 2013 में आए, उन्होंने स्टोन का वहाँ पे शिलान्यास किया। उसके समय भी इन्होंने कहा कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर ये नहीं बनी तो। आज मैं कह रहा हूँ कि वो जनता के बीच में वादे झूठे करके हमको रहना यही है। आज आप एमएलए कल नहीं है, आज सरकार है कल नहीं है, लेकिन हमको जनता की इन्हीं के बीच रहना है। आप जनता के बीच में आप यहाँ हैं, आप जनता में से पूछें कि एक बार उन्होंने क्या काम कराया, क्या नहीं कराया, जनता आपको सब चीज बताएगी। जनता में लगता है चुनाव बाहुबल का होगा या धनबल का होगा? देखिए जनता चुनाव बाहुबल का धनबल का हो सकता है, लेकिन जनता बहुत भोली भाली हर चीज वो समझती है। नेता का, जनप्रतिनिधि का रहना सहना, उसके चाल चलन, उसका हाव भाव,
कहाँ से क्या स्थिति बनी। आज भारतीय जनता पार्टी का एक उदाहरण दूं, भजन लाल जी आज मुख्यमंत्री एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का वहां पर पहुंचा। आज मोहरपाल जी सुमन एक छोटा सा कार्यकर्ता जो 30 साल पहले वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, आज वो 30 साल सरपंच रहा, 7 चुनाव लड़े, प्रधान बने, आज वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी स्पष्ट छवि है, कोई दाग नहीं है। तो जनता सब देखती है, जनता उसको अप्रिशिएट भी करती है, आगे भी बढ़ाती है। जनता को हर चीज का पता है। 4 प्रत्याशी अभी मुख्य रूप से मैदान में हैं। एक बीजेपी के बागी नेता भी हैं, रामपाल मेघवाल जी, वो भी चुनावी मैदान में। तो क्या पार्टी का कोई मिसमैनेजमेंट रह गया टिकट को लेके या कोई बगावत वाली? देखिए, इसमें मैं आपसे कहूँ, पार्टी का कोई मिसमैनेजमेंट नहीं। पार्टी ने बहुत सोच समझ के हमारा जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का मोहरपाल जी सुमन को बहुत सोच समझ के उतारा है। आप सब कह रहे हैं कि देरी हो गई। देरी हमारे संगठन ने सर्वे के आधार पे, लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक के आधार पे, जनता की नब्ज को, लोकल उम्मीदवार को देख के, स्थानीय उम्मीदवार को देख के टिकट दिया है। और रही बात कैंडिडेट की, तो ये तो जनता तय करेगी कि भाई कौन का कंपटीशन किससे है और कौन कितना भारी है। वो जनता 11 तारीख को अपना मत देगी और 14 को उसका रिजल्ट आएगा, तब हम सबको पता लगेगा कि जनता ने किसको अप्रिशिएट किया। बगावत की बात की थी मैंने। रामपाल मेघवाल जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व विधायक रहे हैं बीजेपी से। क्या पार्टी किसी इस तरह पर प्रयास कर रही है कि वो विड्रॉल करे? देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और वो प्रतिपक्ष का कोई भी जनप्रतिनिधि हो वो भी लड़ सकता है, हमारी पार्टी का भी लड़ सकता है। सोच विचार करके वो चुनाव में मैदान में आए। तो अब ये पार्टी के लेवल पे जो भी 27 तारीख अभी आखिरी है, क्या क्यों लड़े हैं, क्यों फार्म भरा है, ये आप एक बार उनसे पूछें। एक प्रत्याशी और है नरेश मीणा, वो खुद को क्रांतिकारी नेता बताते हैं और एक अलग ही स्टाइल है उनका पॉलिटिक्स का। आप किस तरह से देखते हैं जब वो 12 से बाहर जाकर जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 12 की बात करते हैं, तो कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर इस क्षेत्र का शोषण किया है और 12 को मुक्त करने की लड़ाई लड़ा रहा हूं मैं, 12 को आजाद कर। देखिए, सबका राजनीति करने का अपना अपना तरीका है और हमारी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी है, पूरे विश्व में पहले नंबर के पार्टी और सदस्य हैं। ऐसे आरएलपी भी है, हनुमान बेनीवाल साहब, नरेश जी भी हैं। सबका अपना अपना व्यू है कि कैसे उनको अपनी पार्टी या अपनी राजनीति करनी है, कैसे उनको क्या रखना है जनता के सामने। जनता उसको पसंद करती है, नहीं करती है, आपको रिप्लाई करती है, नहीं करती, आपका समर्थन करती नहीं करती, वो सबसे बड़ी चीज है। कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? 100% आश्वस्त है, क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट है वो इतना मतलब जमीन से, धरातल से जुड़ा हुआ है और कोई एक लांछन नहीं है भ्रष्टाचार का, और स्थानीय इसी विधानसभा का है। तो कहीं ना कहीं जनता और कार्यकर्ता, सर्व समाज का मोहरपाल जी सुमन को आशीर्वाद मिल रहा है और उनका समर्थन भी मिल रहा है। तो मैं कहूँ बहुत सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी ने डिसीजन करके टिकट दिया। तो ये थे हमारे साथ विधायक ललित मीणा, जिन्होंने कहा कि हम आश्वस्त हैं हमारी जीत को लेकर। दूसरी तरफ आपको बता दें कि अंत में 11 तारीख को मतदान होना है और बड़ा रोचक ये मुकाबला होगा, क्योंकि 4 कोणीय ये मुकाबला है। बीजेपी के बागी भी चुनावी मैदान में, तो कांग्रेस से बागी नरेश मीणा भी इस चुनावी रण में है। आपको बताएं, मोहरपाल सुमन एक साधारण आदमी है और ये उनका एक कार्यालय है, छोटा सा एक परचून की दुकान ये चलाते थे। और जिस तरह बीजेपी हमेशा एक साधारण कार्यकर्ता खोज कर राजनीति में जिन्हें अवसर देती है, वैसा ही प्रयोग अंता में यहाँ बीजेपी ने किया है। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत 12।